नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, आज की जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी है आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 2.5 वर्षों से आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, जिसमें निश्चित तौर पे अप्रैल 2020 से लेकर के 2023 तक आपके जीवन में जो भी समस्याएं खड़ी हुई, समस्याएं बहुत ज़्यादा खड़ी हुई। कहते हैं कि जिसके ऊपर दुखों का अंबार लग जाए उससे पूछो दुख क्या होता है। ये जो 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन में क्या नहीं देखे। अब 2.5 वर्षों में आपके व्यवसाय नौकरी के हालात डिस्टर्ब हो गए, आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो गया, प्रेशर में या अस्थिरताओं में कुछ ऐसा डिसीजन आपने अपने लाइफ में लिया जो आपकी लाइफ को निश्चित तौर पे डिस्टर्ब कर दिया, उल्टा पुल्टा करके रख दिया। पैसे का क्या वैल्यू होता है, परिवार का क्या वैल्यू होता है, 2.5 वर्षों में आपने यह भी देख लिया और जीवन में ऐसी अस्थिरताएं आई कि इससे निकलने में कहीं न तो कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के जो ये वीडियो है ना सिंह राशि वाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 17 जून 2023 से लेकर के 29 मार्च 2024 तक आपके जीवन में ग्रहों का किस प्रकार से सुधार होने वाला है, जिसमें आपके जीवन में सबसे पहले किस प्रकार से सुधार होना चालू होगा। दर्शकों देखिए क्या होता है, जब जीवन में कोई परेशानियां बढ़ती हैं तो वह अचानक आती है और मनुष्य अचानक से डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब जीवन में परेशानियां ठीक होती हैं तो एक बार में नहीं होती है, शुरुआत कहीं न तो कहीं से होता है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि 17 जून से लेकर के 29 मार्च 2024 के बीच में आपके जीवन में किस प्रकार से धीरे धीरे सुधार होना चालू होगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सबसे पहले किस चीज़ का सुधार होगा, द्वितीय नंबर पे किस चीज़ का सुधार होगा, तृतीय नंबर पे किस प्रकार का सुधार होगा, क्योंकि 2.5 वर्षों में आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, सबसे पहले देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहला शुरुआत क्या होगा। देखिए सबसे पहला शुरुआत 17 जून से शनि वक्र हुए पड़े हैं, जो निश्चित तौर पे शनि जो है 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके वक्री हुए हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो ये जो आपके जीवन में 17 जून से 4 नवंबर तक का समय रहेगा, यह आपके जीवन में सबसे पहला क्या सुधार करेगा मैं बताता हूं। सबसे पहला आपके जीवन में यह निर्णय शक्ति को सुधार में लाएगा, क्योंकि राहु 1.5 साल से लग्न में बैठ करके आपको अहंकारी, क्रोधित और भ्रमित करके रखे हुए थे। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था कि सत्य और असत्य का आप जो है फर्क नजर नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या है कि शनि जो है पहला तो वक्री हो चुका है, यानी लग्न पे शत्रु की राशि सूर्य पे इनकी दृष्टि अशुभ पड़ रही थी, तो पहला इसका पावर कम हुआ। दूसरा, बृहस्पति जो है यह मित्रगत नक्षत्र भरणी में चले गए हैं और इनका भी लग्न पे दृष्टि है, राहु की डिग्री कम होते जा रही है। तो ये जो है ना 17 जून से लेकर के नवंबर के बीच में आप अपने जीवन में जो गलत निर्णय लेते थे, आपके मेंटल पीस जीरो हुए पड़ी थी, क्या करते थे, क्या चाहते थे, कुछ आपको समझ नहीं आता था और क्या अच्छा और क्या बुरा था ये जो समझ नहीं आ रहा था, इसमें बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा। मतलब जीवन का हर वो डिसीजन जो आपके लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं भी हो, लेकिन आपका लाइफ उसमें सुधरने वाला है, तो आप ये निर्णय लेने वाले हैं। यानी सबसे पहला शुरुआत आपके जीवन में निर्णय शक्ति को लेकर के होना चालू हो जाएगा और यही निर्णय शक्ति आपको आने वाले भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाएगा, क्योंकि सबसे पहला शुरुआत इंसान के दिमाग में होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज आपके जीवन में सबसे पहला फिर क्या सुधार होगा। दूसरा आपके जीवन में सबसे पहला सुधार आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के होना चालू हो जाएगा। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। आपके विवाह स्थान पे शनि निश्चित तौर पे बैठे हैं, पर मुझे शनि से उतनी मतलब नहीं है, मतलब तो मुझे केतु से है, क्योंकि 1.5 साल से केतु तृतीय भाव पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा था। केतु, राहु, शनि और मंगल, समझिएगा, केतु, राहु, शनि और मंगल और सूर्य, ये जो ग्रह होते हैं ये डायवोशी ग्रह कहलाते हैं। इनका जो नेचर होता है वह बर्बाद करने वाला होता है। अगर हथियार की बात में करूं तो सीधा का सीधा परमाणु है, जहां देखेगा खास करके वैवाहिक जीवन में उसको ऐसा डिस्ट्रॉय करेगा ना कि सालों साल तक उसका जख्म जो है कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जो 1.5 साल से तृतीय भाव में बैठ करके सप्तम भाव पे इनकी जो दृष्टि जा रही थी ना पंचम, ये आपको बर्बाद कर दिया।
अब केतु जो है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि 29 नवंबर को द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, तो इनका जो सप्तम भाव पे दृष्टि है वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा, आपसे विवाह के सुख का मालिक कौन होता है? अष्टम भाव का बृहस्पति, जो अपने शुक्र के नक्षत्र भरनी में चले गए, मतलब शुभ पोजीशन पे हैं। उधर राहु और बृहस्पति का चंडाल योग कमजोर हो रहा है, और इधर शनि भी वक्री हो गए। मतलब आप अपने जीवन में जो है निश्चित तौर पे 29 नवंबर तक आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना चालू हो जाएगा। अगर आप एक वैवाहिक जीवन को छोड़ करके दूसरे में भी जाना चाहते हैं तो भी इससे रिलेटेड बड़ा निर्णय ले लेंगे, या फिर केतु जो है एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसगाइड कोई कर दिया था, या एक दूसरे के मध्य में यानी दाम्पत्य जीवन में फेद खत्म हो गया था ना, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। मतलब कॉम्प्रोमाइज की भावना आपके जीवन में ये जो है आनी चालू हो जाएगी, और वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। समझिएगा, द्वितीय नंबर पे ये होगा। और 29 नवंबर के बाद केतु द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। तो जब ये 29 नवंबर के बाद द्वितीय भाव पे चले जाएंगे सिंह राशि वाले, तो जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका था, आप समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं, जिन लोगों का डिवोर्स हो चुका था, ये जो दूसरे विवाह को लेकर के परेशान थे, या कोई व्यक्ति जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड था लेकिन विवाह नहीं कर पा रहा था, या फिर किसी को पसंद करता था लेकिन हो नहीं पा रहा था, या लव लाइफ जो खराब हो चुकी थी, 29 नवंबर के बाद इन लोगों का विवाह का परफेक्ट योग बनना चालू हो जाएगा सिंह राशि वाले। यानी फिर 29 नवंबर से 29 मार्च 2024 के मध्य में आपका वैवाहिक जीवन का बेहतर सुधार है। और यही 29 नवंबर के बाद आपके ससुराल वाले जो आपसे दुश्मनी बैठे थे ना, और आप दब रहे थे, तो उन लोगों की तरफ भी विजय प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। तो ये द्वितीय नंबर पे सिंह राशि वाले इस मैटर पे आपके जीवन में सुधार होना चालू हो जाएगा। तीसरा फिर क्या होगा? तीसरा में आपके जीवन में धन के रास्ते खुलेंगे। समझिएगा, अब यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि धन का रास्ता कैसे खुलेगा। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि आपका कुंडली में जो है राहु लग्न पे पंचम भाव पे दृष्टि डाला हुआ था, तो आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और ये जो केतु की बात करूं ना, तो केतु 1.5 साल से तीसरे घर में बैठ करके आय स्थान को देख रहा था, और वहां पे बुध की राशि मिथुन है जो केतु की नीच की राशि होती है। तो 1.5 साल से आर्थिक तंगी, कर्जा, डिस्टर्बेंस, व्यर्थ की यात्राएं और सैलरी वगैरह जो इंक्रीज नहीं हो रहा था, जो व्यर्थ का स्थानांतरण हो रहा था ना, ये 29 नवंबर के बाद जो है ना आपका इनकम का सोर्स जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि केतु धन स्थान में चला जाएगा और राहु अष्टम भाव में जो आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर ये राहु का अष्टम भाव का पंचम दृष्टि द्वादश पे जाएगा, जो कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा। और यही केतु का जो है पंचम दृष्टि षष्टम भाव पे आएगा, जो आपके व्यवसाय और नौकरी में जो दुश्मन बने बैठे थे और जो कर्ज बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा कर रखा था, वो सभी दूर होने चालू हो जाएंगे। मतलब 29 नवंबर के बाद असर तो इसका सितंबर से ही दिखना चालू हो जाएगा, अगस्त सितंबर से ही, क्योंकि पावर तो ऑलरेडी इनका कम हो चुका है। लेकिन वास्तविकता तौर पे 29 नवंबर के बाद आपका इनकम का रास्ता इतना जबरदस्त खुलेगा कि अचानक धन का लाभ, मनचाहा कंपनी में आपके जॉब लगेंगे, बेहतर नौकरी में परिवर्तन होगा, और कर्म क्षेत्र पे केतु का 9वां दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार इतना भयानक बढ़ेगा कि कहना नहीं है। जैसे ही राहु और केतु में परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में चौथे नंबर पे आपका व्यवसाय बढ़िया होना चालू हो जाएगा। अब आप समझिएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्या होगा, 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि सप्तम भाव पे है, जो व्यवसाय का स्थान होता है और अपनी राशि का है, तो सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके भी रखे हुए हैं। इधर केतु 29 नवंबर से द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, जिनकी नवम दृष्टि दसम भाव पे जाएगी। और इधर राहु जो है भाग्य स्थान को छोड़ करके अष्टम पे आएंगे, तो पितृदोष खत्म हो जाएगा, लक फेवर करना चालू कर देगा आपके जीवन में, क्योंकि भाग्य ही साथ नहीं देगा तो जीवन में आप कर क्या लोगे। तो यहाँ पे जब क्या होगा कि राहु अष्टम भाव पे आ जाएगा और केतु की नवम दृष्टि मित्रगत राशि शुक्र की राशि कर्म क्षेत्र पे पड़नी चालू हो जाएगी, और शनि मार्गी हो जाएगा। तो 4 नवंबर के बाद आपके व्यवसाय में बेहतर बदलाव होगा। जिनको नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना है आपके लिए भी लाभ मिलेगा, जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उसके लिए भी लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान करता था, वह दूर हो जाएगा या आप उनसे दूर हो जाएंगे। आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बन जाएगी। पिता आपके शत्रु बने बैठे थे या पिता का व्यापार हाथ में नहीं आ रहा था, वह आना चालू हो जाएगा। और जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं वह 4 नवंबर के बाद आपसे स्वयं दूर होना चालू कर देंगे। ये बहुत ही बेहतर लाभ के योग दिख रहे हैं सिंह राशि वाले। अब यहां पे मैं बात करना चाहता हूं
कि 5वां नंबर पे फिर क्या होगा? 5वां नंबर पे आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनना चालू हो जाएगा। आप समझिएगा, 5वें नंबर पे आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 29 नवंबर को राहु भाग्य स्थान को छोड़ देगा और केतु द्वितीय भाव पे चले जाएंगे। द्वितीय, नवम, एकादश और द्वादश जैसा ही प्रबल होता है यहां या फिर इन स्थानों पे पापी ग्रहों की दृष्टियां चली जाती है ना, तो मनुष्य विदेश चला जाता है। समझिएगा, आज विदेश यात्रा पैशन हो गया है और घर से दूर जाके कमाना ये लोगों का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट आ गया इसमें। लेकिन पहले के ज़माने में इसको दुख माना जाता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे दूर हैं, माँ बाप ऐसे घर पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो दुनिया को क्या कहूँ, खुद अपनी उदाहरण लेता हूँ कि काम के चक्कर में इतनी जगह पे जाना पड़ता है देश विदेश कि अपने माँ बाप से दूर हुआ पड़ा रहता हूँ। तो ये पैशन हुआ पड़ा है। तो क्या होता है कि 29 नवंबर को केतु द्वितीय भाव पे चले जाएंगे, राहु अष्टम पे आ जाएगा। तो जैसे ही केतु द्वितीय भाव में बैठेंगे, द्वितीय से एक्टिव हो जाएगा, जो नौकरी व्यवसाय में इस प्रकार का बदलाव करेगा, क्या विदेश जाएंगे, विदेश से वापस आने का योग बनेगा। केतु अष्टम भाव पे आकर के पंचम दृष्टि द्वादश पे डाल देगा, द्वादश एक्टिव हो जाएगा, पापी ग्रह से जो है ग्रसित हो जाएगा और वहां से विदेश जाने का योग भी बनना चालू हो जाएगा। और अंतिम पड़ाव में आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा लाभ के योग बनेंगे वो मैं बता देता हूं क्या बनेगा। अंतिम पड़ाव पे यानी आपके जीवन में संतान का सुख बढ़ना चालू हो जाएगा और संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा सिंह राशि वाले कि 1.5 साल से राहु की पंचम भाव पे दृष्टि, संतान सुख 0, संतान ही नहीं हो रहा है, कंसीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पापी दृष्टि है पंचम भाव पे राहु की, वो भी नीच की। तो अब क्या होगा कि 21 जून से बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गए हुए हैं। तो क्या होगा कि बृहस्पति तो प्रबल हो रहा है जो पंचम है, और इसी के साथ में जो है राहु जो है 29 नवंबर को कमजोर हुआ पड़ा है और 29 नवंबर से अष्टम भाव पे आ जाएंगे। तो 29 नवंबर को जो संपत्ति वगैरह में प्रॉब्लम था ना वो सॉल्व हो जाएगा और 21 जून के बाद से जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। और 29 नवंबर के बाद जैसे ही राहु पंचम भाव को छोड़ेगा, जिनका संतान कंसीव होकर खराब हो जाता था, नहीं हो पाता था, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे थे, IVF से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, वह सब भी ठीक होनी चालू हो जाएगी। और यही केतु की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे जाएगा, जो संतान सुख मतलब संतान का स्थान के बाद द्वितीय स्थान कौन हुआ, षष्ठम भाव हुआ, संतान सुखों का बढ़ना चालू हो जाएगा और तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसीलिए सिंह राशि वाले मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया कि आपका अब आगे का जीवन कैसा होने वाला है, जिसमें सबसे पहला शुरुआत आपके मस्तिष्क से होगा। हर वो निर्णय आपके जीवन में लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे आप लेने वाले हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 29 नवंबर तक कुत्तों को रोटी दीजिए, गाय को बुधवार के दिन गौग्रास कुछ भी दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, कहीं किन्नर दिख जाती है तो उसको पैसे दीजिए, सपेरों को पैसा दीजिए, भगवान शिव चालीसा का पाठ करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। 29 नवंबर तक पीपल पेड़ में जा करके गुरुवार के दिन एक दीप जलाइए, देखिए जीवन किस प्रकार से बदलता है। और सोमनाथ मंदिर का एक पिक्चर ला करके घर में उसकी पूजा कीजिए, शनि का अशुभ प्रभाव शांत हो जाएगा। कैसे बेहतर नहीं हो सकता है। ओम कृष्ण कृष्ण नाम मंत्र का जाप कीजिएगा तो शनिदेव खुद ही अशुभ फल नहीं देंगे। तो प्रिय सिंह राशि वाले, मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से पार्ट बाय पार्ट आपका लाइफ चेंज होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।